क्या आपने कभी खुद को मिरर में देखते हुए ऐसा सोचा है कि शायद अगर अपने फेस की मैं कोई एक ऐसी चीज़ ठीक कर लूँ जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए। इसी चीज़ को ही इनसिक्योरिटी कहते हैं। नो मैटर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो खुद को मोटिवेशन वीडियो सेव कर करके खुद को बूस्ट अप करने की, चाहे आप जितनी मर्जी कोट्स ऐसे सेव कर लो इंस्टाग्राम के, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके दिमाग में वो बात घूमती रहेगी कि शायद आप अभी भी इतने काबिल नहीं हो, चाहे आप जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है और कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है। जो बात आपके दिमाग में चलती रहती है हर वक्त और जो परेशान करती रहती है आपको, वो आपकी कोई वीकनेस नहीं है, वो आपका एक ग्रेटेस्ट वेपन है। इनसिक्योरिटी बस एक कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, वो आपका दिमाग कह रहा है देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू फिक्स। जब आप इनसिक्योर होते हो अपनी बॉडी को लेकर, अपनी स्किल को लेकर, अपने फेस को लेकर, तो यू आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग एरियाज यू केयर अबाउट। लोग उन चीज़ को लेकर इनसिक्योर होते ही नहीं है जो चीज़ उनको मैटर ही नहीं करती। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि भाई मैं ना ऐसे ही स्वेटर बुनता हूँ और ये मुझसे बुनी नहीं जाती तो मैं बहुत इनसिक्योर हूँ। वो आपने कभी ऐसा इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो केयर ही नहीं करते इन चीज़ों की, वो उनको मैटर ही नहीं करती। इनसिक्योरिटी मीन्स यू डू केयर, इट्स इमोशनली डेटा। ये आप पर डिपेंड करता है वेदर टू लेट दैट डेटा डिस्ट्रॉय यू और ड्राइव यू। आप कोई भी लेजेंड ले लो, चाहे वो आर्टिस्ट हो या कोई एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई एथलीट हो, उन सब ने पेन, रिजेक्शन और कंपैरिजन के साथ सब कुछ स्टार्ट करा। दैट इनसिक्योरिटी मेड देम ऑब्सेस्ड विद इम्प्रूवमेंट। आप कोई भी बंदा ले लो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी लेजेंड उठा लो, चाहे वो माइकल जॉर्डन हो। एंड हाँ, माइकल जॉर्डन ने कहा था कि वो अच्छा नहीं है अवर सिटी के लिए, तो उसने इस बात को लेकर रोना धोना नहीं करा। उसने कोई स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं डाली सिंपथी के लिए, उसने अपनी इनसिक्योरिटी को ही ऑब्सेशन में बदला। इनसिक्योरिटी ही आपको एक फायर देती है जो कि कंफर्ट आपको दे ही नहीं सकता, और यही चीज़ आपको इवॉल्व करने में मदद करती है। कुछ लोग इसे गलत भी लेते हैं, कुछ नहीं मैं तो कह रहा हूँ बल्कि सभी लोग इसे गलत लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को सही वे में लेते हैं। वो अपनी इनसिक्योरिटी को ही आइडेंटिटी बना लेते हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है और होगा जैसे तुम कुछ ऐसा बोल दो जिसकी वजह से वो बुरा मान जाए, भले ही तुम सच बोल रहे हो। मान लो उसकी आईब्रो ठीक नहीं है और तुम उसे बोल दोगे तो वो चिढ़ जाएगा, और तुमने जानबूझ के बोला है, वो उसे भी पता है, स्टिल वो चिढ़ जाएगा, उसे ठीक नहीं करेगा, उस बात को लेकर रोता रहेगा पर ठीक नहीं करेगा। तो होता है ऐसा, लोग गलत भी लेते हैं। वो अपनी एक आइडेंटिटी बना लेता है कि मेरा एक दोस्त है, वो अपनी आईब्रो को लेकर परेशान हो रहा होता है, अगर उसे कुछ बोल दो तो वो चिढ़ जाता है, और इसी वजह से आपकी इनसिक्योरिटी टॉक्सिक बन जाती है। आप खुद को इम्प्रूव करना बंद कर देते हो और स्टार्ट कर देते हो खुद को कंपेयर करना। आप बंद कर देते हो अपनी ग्रोथ को देखना और स्टार्ट कर देते हो अपनी प्रॉब्लम को देखना। अपनी प्रॉब्लम को देखना ठीक है, पर उसके लिए कुछ करो तो यार। तुम करते भी तो नहीं ना कुछ, सो जाते हो और सुबह वो भूल जाते हो, देन वो फिर बढ़ती है, फिर तुम रात को ओवरथिंक करते हो, ऐसे ही ये लूप चलता रहता है। तुम इवॉल्व हो ही नहीं सकते अगर तुम इनसिक्योरिटी को गलत वे में लोगे। अपनी इनसिक्योरिटी को मारो मत, उसका यूज़ करो, उसका फ़ायदा उठाओ। जैसे आग घर को जला भी सकती है तो वो खाने को पका भी सकती है, पर डिपेंड ये करता है कि आप उस आग का यूज़ कहाँ कर रहे हो, खाने को पकाने में या फिर घर को जलाने में। अगर तुम में कोई कमी है ना, तो उसे एक्सेप्ट करो बिना किसी शेम के। जिससे तुम कंपेयर हो रहे हो ना, जो जिससे तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो, वो बंदा खुद को किसी और से कंपेयर कर रहा है। जो बंदा जिम में आता है और जो हर रोज़ फ्लेक्स करता है, वो बंदा भी इनसिक्योर है। जो बंदा हर रोज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है नॉन स्टॉप, वो भी इनसिक्योर है। पर डिफरेंस यही है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी का अलग यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों से तो बिल्कुल ही अलग। वो खुल के रह रहे हैं और आप बंद के रह रहे हो। देयर टर्न आई एम नॉट इनफ टू आई विल बिकम इनफ। अगर आप अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर हो ना, तो जिम जाओ। अगर आप अपनी स्टडी को लेकर इनसिक्योर हो ना, तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई कॉम्प्लीमेंट से बिल्ड नहीं होता है, उसे प्रूफ चाहिए होता है। ताकि आपको माइंड को पता चले कि हाँ मैं इस चीज़ में ठीक हूँ। जब तक आपके माइंड को नहीं पता चलेगा ना, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ना, तब तक आप कॉन्फिडेंट फील कर ही नहीं सकते। आपको एक प्रूफ चाहिए, एक कट्टर प्रूफ। अगर आपका गोल ये है कि सब लोग आपको प्यार करें, तो भूल जाओ आप जिंदगी भर इनसिक्योर रहने वाले हो। अगर आपका गोल है ग्रो करना, तो आप राइज करोगे। इनसिक्योरिटी एक मैप की तरह है, वो डायरेक्ट आपको उस तरह पॉइंट आउट करता है जो चीज़ आपको सुधारनी चाहिए, जिसमें आप और भी ज़्यादा बेटर बन सकते हो। अगर आप छोड़ दो इनसिक्योरिटी से भागना, तभी ऐसा होगा। कोई भी पर्सन जिससे भी आप इंस्पायर होते हो, उसकी लाइफ में भी एक मोमेंट आया होगा जिस टाइम पे वो खुद को हेट करता होगा। और क्या चीज़ है जो उनको और आपको डिफरेंट बनाती है? उनके पैसे, उनका टैलेंट, उनकी स्किल्स? नहीं, वो मोमेंट जब उसने कहा कि वो अपनी इनसिक्योरिटी को बदल देगा खुद को बनाने में।
you can hide it or you can harness it. Because one day, the thing you hate about yourself might become the reason people admire you. तो हाँ, शायद तुम्हारी इनसिक्योरिटी तुम्हारी वीकनेस नहीं है, क्या पता वो तुम्हारी ओरिजिन स्टोरी बन जाए.